श्री मध्वाचार्य पाद पुण्यतिथि। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्चयो अवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत् जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रियाचरण दास बाबा जी व श्री भागवत दास बाबा जी व गोविंद दास बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। इन प्रभु जनों की पद धूलि अपने सर्वांग में आलेपित करें। श्री दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। धर्म जो है वो उसका मतलब है दया। ये जो रिलीजन को धर्म नहीं कहते हैं, दया ही धर्म का मूल है। अपना अपना सबका धर्म जाति के, वर्ण के और लिंग के अनुसार अलग हो सकता है, लेकिन जो सभी धर्मों का मूल है, जो सबका एक कॉमन आधार है, वो है दया। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, दया बिना संत कसाई। इतनी बड़ी जो है वो शब्दावली, इतना बड़ा कोटेशन श्री गौर प्रभु ने, हमारे गुरुदेव प्रभु ने कहा। अगर हम में दया नहीं है तो हम भक्त की तो बात ही छोड़ दीजिए, कसाई हैं कसाई। और आज श्री मालवीय जी के महाप्रभु जी ने भी कहा, भैया तीन ही, मैं तो अपने समय में सबको गोलोक का परम धन दे दिया, सबको गोलोक के उस परम भगवत सेवा में ले गया। अब जब मेरी लीला प्रकट नहीं है तो जिन जिन के पास भी ये तीन उपाय होंगे, तीन स्वभाव में प्रगतियां होंगी, वो निश्चित ही मेरे पीछे भी एक किस्म से मेरे साथ ही भगवत सेवा तक पहुंच जाएंगे, भगवत सेवा को प्राप्त कर लेंगे। वो तीन बातें कौन सी हैं? तीन काम कर लेना। वो है स्वभाव में जीवे दया भर लेना। जीवे दया का कोई भी मौका आए तो उसे अनुकूल्य से संकल्पा। कई बार आदमी कहता है, जो करनगे सो परनगे, मैं क्यों भयो तू क्यों भयो उदास। एक ऐसी भी पैथी निकली जिन्होंने कहा, महाराज ये जो दुखी लोग हैं ये अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, अगर आप इनको किसी प्रकार से इनकी कर्मों से निवृत्त करते हो फल से, तो वो आपको ही भगवान के विधान में विघ्न डालने का दोष लगेगा। ऐसी भी एक पैथी निकली, लेकिन पता नहीं ये सब क्या है। लेकिन महाप्रभु जी कहा, जीवे दया, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन। जीवे दया, हमारे द्वारा किसी का हित हो। महाराज श्री कहते हैं, कोई रो रहा है, कोई दुखी है, जैसे अभी हमने नंद तनुज किंकर जी से सुना, वो डॉगी है, उसके कान में दूसरे किसी डॉग ने पॉसिबली काट दिया होगा, तो वो उसके काटने से उसको इतनी भयंकर वेदना है, इतनी भयंकर वेदना है, अब वो कुछ कर नहीं सकता है। किसको बतावे कि मुझे इतनी बड़ी वेदना है। और सबसे बड़ी बात है, चिल्ला रहा है, कौन सुने,
तो हमने क्या लेना है, ये हम ही को ना काट ले। महाराज ठीक है, क्या हो सकता है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। नहीं नहीं नहीं, लागी दाया। श्री नारद जी के स्वभाव में लिखा है, जयंत को इस प्रकार भटकता हुआ देखकर, इस प्रकार सब प्रकार से भटकता हुआ देखकर उसको कहीं ठौर नहीं मिली है किशोरी के चरणों में चंचू प्रहार के दोष से। यहाँ तक कि उसके पिता ने भी, इंद्र ने भी उसको अपने लोक से निकाल दिया। भगवान किसी भी जगह उसको कोई आश्रय नहीं मिला है। तो श्री नारद जी को दया लगी और उन्होंने कहा कि अरे भैया क्या हुआ। उनका मैंने राम जी का जो है वो प्रभाव देखा है। मैंने किशोरी के चरणों में चंचू का प्रहार किया। रघुनाथ जी ने पास के ही तिनके में ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके मेरे पीछे छोड़ दिया है, जिसके भय से मैं बड़ा भीत हूँ। पता नहीं इससे मेरा क्या बनेगा। उनका तुमने राम जी का प्रभाव देखा है, अब चरणों में जाकर प्रणाम करो, क्षमा याचना करो, स्वभाव भी देख लो। अब इस काउंसलिंग से जयंत का इतने बड़े दुख से, इतना बड़े दुख जिसका निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है, उसके पिता के पास नहीं है, शिव के पास नहीं है, ब्रह्मा के पास है, किसी के पास नहीं है। लेकिन देव ऋषि नारद की काउंसलिंग से वो सब जो है वो उसका अपराध भगवान ने क्षमा कर दिया। इसी प्रकार श्री मालवीय जी ने अपने पुत्र के कष्ट में उसे कहा कि देखो, अब 8वें अध्याय का 3रा श्लोक तो ये वरिंदर खन्ना जी ही जानते हैं, ना मेरे पास पढ़ा जाता है। रविदास जी भी बता सकते हैं, कल बता देना, कथा के बाद बता देना। तो यही एक बहुत बड़ी दया है। एक साधारण हम किसी को जब कोई कष्ट में होता है तो उसके लिए ऐसा इच्छा होती है कि मुझे एक सही काउंसलिंग मिले, सही दिशा मिले। हमारे परम पूज्य बाबूजी का वचन है कि एक स्त्री का पति नहीं रहा। किसी ने कहा तू धैर्य कर, किसी ने कहा तू कुछ कर, तू सिलाई चला मशीन पकड़ ले, किसी ने कहा तू जैसे भी है, आखिर किसी ने कहा तू श्री कृष्ण को ही अपना पति मान ले, वही तेरे जन्म जन्मांतर के पति हैं। ये तो एक सिंबल था, ये तो एक तेरे लिए अभ्यास था जिसमें तू परम पति की सेवा, परम पति को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, करना चाहिए अनुकूलता से, ये तेरे को सीखना था। अब चूंकि तू सीख चुकी है तो इसके लिए अब तू परम पति को वर्ण कर। ऐसा थोड़ी है कि तेरा दुर्भाग्य है, कोई कहे संसार में कि तेरा दुर्भाग्य है, तेरा पति चला गया, हमारा तो है। उनका नहीं 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 नहीं, पति तो एक ही है, उसका नाम है नंदनंदन। तू उसी का चिंतन कर, उसी का श्रवण कर और उसी को अपना परम पति मानकर अपना जीवन यापन कर। तो उसने कहा कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बता दी गई। तरह तरह के आक्षेप, तरह तरह के कटाक्ष, तरह तरह की रेमेडीज के तू सिलाई चला ले, तू ये कर ले, तू अपना गुजर कर ले, घरों में बर्तन मांज के, अब यही तेरा जीवन है। उनका नहीं नहीं नहीं। इसी प्रकार अगर काउंसलिंग कोई सही देता है, और ये सही काउंसलिंग तो कोई गुरुजन ही दे सकते हैं, वैष्णव जन ही दे सकते हैं, मदन मोहन मालवीय या श्री के परम व्यक्तित्व ही इसे किसी को दे सकते हैं। और हम सभी वैष्णवों को, जीव मात्र को इसी प्रकार किसी को काउंसलिंग देनी चाहिए। ये भी परम जीव दया में आता है। श्रीमन महाप्रभु जी जहाँ भक्ति की भाव अवस्था की चर्चा करते हैं, दान करते हैं, वहाँ पर एक पंक्ति है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म लईल यार, जन्म सार्थक कर कर परोपकार। परोपकार, परोपकार ही पुण्याय पापाय पर पीड़नम। परोपकाराय पुण्याय। श्री हरि वेद व्यास जी ने 18 पुराणेषु उनसे पूछा, महाराज पुण्य क्या है? उनका परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम।
पाप और पुण्य की परिभाषा शास्त्रों में कई रूपों में गाई गई है, लेकिन व्यास जी कह रहे हैं मैं 18 पुराणों का रचयिता बता रहा हूँ, मेरे से ज्यादा नॉलेज किसे है, मेरे से ज्यादा विद्वत्ता कहाँ है, उस सब का सारातिसार मैं कह रहा हूँ। अगर किसी का उपकार हमारे द्वारा हो जाता है, किसी के उपकार के लिए हमारे हृदय में स्वाभाविक स्वभाव है, हम देखते हैं कि अगर किसी को हमारे किसी अपेक्षा है हमसे, चाहे वो विचारों की हो, चाहे वो किसी पदार्थ की हो, चाहे किसी भी प्रकार हो, तो ये परोपकार जो है, दूसरे का उपकार जो है, यही पुण्य है। और पापाय पर पीड़नम, दूसरे को किसी भी को हमारी किसी भी चेष्टा से, उपस्थिति से, अनुपस्थिति से, वचनों से अगर पीड़ा होती है तो यही पाप है। और ये सारातिसार बात है। परोपकार क्या है, हम क्या कर सकते हैं, उसे सही काउंसलिंग दे सकते हैं। उस स्त्री को कहा तू बिल्कुल किसी प्रकार से विधवा नहीं है, तेरा भगवान ने जो है वो अभ्यास, तेरी ट्रेनिंग पूरी हुई, अब भगवान ने तुझे अपने चरणारविंद में स्वीकार किया है और तुम उसी का चिंतन करो। यही बात भगवान ने तारा को कही, यही बात भगवान ने तुलसी जी को कही। इस प्रकार श्री भगवान ने ये सब। तो मालवीय जी ने अपने बेटे को भी सही काउंसलिंग दिया गीता जी के माध्यम से, और उनका भाव था कि ये राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं नहीं है, घोषित नहीं है, तो लेकिन फिर भी गीता जी के बिना किसी को वास्तविक अपने जीवन को सही ढंग से बिताने का, संतोषपूर्ण बिताने का, भगवतमय बिताने का, और परिणाम में शांति और मरने की शांति और आगे सदगति को प्राप्त करने का, भगवत धाम लौटने का कोई और उपाय नहीं है। इस गीता जी के माध्यम से भगवान हमारे लिए प्राप्त हैं, काउंसलिंग के रूप में, संगति के रूप में, आश्वासन के रूप में, समानानुभूति के रूप में, सुहृद के रूप में, कृपा के रूप में, अनुग्रह के रूप में, और हर समय उपलब्ध है, हर एक को उपलब्ध है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं गीता का ही स्वाध्याय करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्वाध्याय व्यसनी बनना चाहता है तो उसको श्रीमद् भगवद गीता जी का स्वाध्याय करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय करना चाहिए। श्रवण भागवत जी का करो। भागवत जी का स्वाध्याय साधारणता संभव नहीं है। भागवत जी को तो गुरुमुख से सुनो। श्री अपने धर्मेंद्र जी महाराज गा रहे हैं, गोसाई जी, रविदास जी, वो परिवार जैसे वो भागवत जी में लिखा है ना, विवाह के अनुकूल जो राशि है वो अलग रख लेनी चाहिए, तब भागवत जी का आयोजन करना चाहिए। वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। विवाह ही रचा हुआ है उनके यहाँ, विवाह के अनुकूल ही सब प्रकार से इतना सब प्रकार से उदारता से उस सप्ताह का वो सब प्रकार से संपन्नता हो रही है। कल श्री नंदोत्सव में नंद ठाकुर जी का प्रागट्य उत्सव था। आने वाले उनके जितने भी नियर डियर्स थे, जो ठाकुर जी की बधाई के लिए, नशावर के लिए, खेल खिलौनों इत्यादि की जो है वो वहाँ पर उसका संकलन हुआ, उसके तो पहाड़ बन गया महाराज। वो बारंबार पहाड़ को छोटा करके कहीं और दूसरे कमरे में शिफ्ट करते, फिर वो पहाड़ बन जाता। ऐसा आने वालों का उत्साह, उनके रिश्तेदारों का उत्साह, उनका खुद का उत्साह। आज मेरे ख्याल 6वां दिन है, 5 दिन हो गए उनके, ना तो शरीर में सभी के परिवार के ना थकावट दिखती है, ना किसी प्रकार से उत्साह में कमी दिखती है। और श्री गोसाई जी भी बड़े सब प्रकार से आनंद पूर्वक उसका गान कर रहे हैं। उनमें ना तो वाणी में आवेश आता है, ना कहीं किसी प्रकार से सुस्ती आती है। अद्भुतम जो है वो भागवत जी का यहाँ गान हो रहा है। सबके लिए सवेरे शाम
प्रसादम की व्यवस्था है, सुंदरतम प्रसादम, रिच प्रसादम की, रिच प्रसादम की व्यवस्था है। तो ये भागवत जी का श्रवण करो गुरु मुख से, गीता जी का स्वाध्याय करो और महामंत्र का संकीर्तन करो, विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ करो। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव परम प्रमाणिक महाराज श्री के द्वारा शास्त्र के अवतार रूप जिनको कहा गया, उनका ये एक निश्चित सबको संदेश है। भजन क्रिया क्या है, ये सब है। तो श्री मदन मोहन जी ने गीता जी के माध्यम से ही अपने संतान को और सबको काउंसलिंग दी। विश्व महाविद्यालय की यूनिवर्सिटी की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की उन्हीं ने स्थापना की। उस समय की जो अथॉरिटीज थी उन्होंने इसका विरोध भी किया। उनका इसका नाम हिंदू यूनिवर्सिटी ही रखा जाएगा। तो उसमें गीता जी का भी अभ्यास कराया गया। तो ये सब जीवे दया में भी उन्होंने किस प्रकार उस डॉगी के कष्ट को, पीड़ा को समझा। समानानुभूति, आत्मवत सर्वभूतेषु, जब गीता जी हम पढ़ेंगे तो उसमें भगवान ने कहा शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। अब कोई कहे मैंने डोगी से क्या लेना, उनका आपने गीता जी नहीं पढ़ी होती तो आप डोगी में भी अपने इष्ट को देख सकते थे। या इष्ट की आज्ञा है, आप हम जिसका भजन करते हैं उसकी आज्ञा पालन ही उसकी सबसे बड़ी प्रीति प्राप्त करने का रहस्य है। और उस इष्ट ने कहा है कुत्ते में, चांडाल में, ब्राह्मण में, गऊ में जो मुझे देखता है सा पंडिता समदर्शिना। अब बताओ बिना गीता जी के ये कैसे स्वभाव में, ये कैसे जानकारी में आ सकता है और कैसे आचरण में आ सकता है। शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना, कैसे हम सब में सम हो सकते हैं। अब कहीं जाएं तो रास्ते में अगर डॉगी घूरता है, भौंकता है, तो भैया मैं तो प्रणाम करके कहता हूँ हे मेरे ठाकुर जी, प्रभु जी मुझ पर कृपा दृष्टि करो, मुझे आपके इस आचरण से भय लग रहा है, और मुझे वो क्षमा कर भी देता है। प्रभु जी मुझे डर लग रहा है आपके इस आचरण से, अपना ये आवेश संभालो और मुझे जाने दो। जय जयकार हो। तो इस प्रकार उन्होंने उसके लिए, जैसे नंद तनुज किंकर जी कह रहे थे, बीटाडीन इत्यादि जो भी उपचार किया उन्होंने, निर्भीक होकर, कुत्ते को रोटी डाले बिना, गैया को ग्रास दिए बिना, कौवे को दिए बिना, ब्राह्मण और अग्नि को दिए बिना अन्न जो है वो यज्ञ शिष्ट नहीं होता। और बिना यज्ञ शिष्ट पाए हम पापी होने के दोष से मुक्त नहीं हो सकते। ये पचन्ते आत्मकारणात् भुंजते ते तुहम पापा, वो पापी हैं जो इस पंच यज्ञ के बिना खा जाते हैं। खाने के लिए यज्ञ शिष्ट आशीना संतो, संत बनने का बड़ा सीधा सा तरीका है यज्ञ शिष्ट पाओ, और उसमें एक भाग कुत्ते को भी देने की चर्चा है। तो उन्होंने महाराज, मैं समझता हूं कि जन्म जमांतर कुत्ते को दे दिया ग्रास, कुत्ते का कौर दे दिया। जब उन्होंने एक डॉगी को उसके कान में होने वाले जख्म से उसकी पीड़ा को समझकर उसका उपचार किया और वो स्वस्थ होके चला गया। मैं समझता हूं कि डॉगी के रूप में जितना भी डॉगी की जाति है वो सब मालवीय जी पर अपने हृदय से उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ी ने आशीर्वाद दिया होगा कि हे मालवीय जी, आप ही संतत्व से संपन्न हैं। बड़े संत तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संतत्व आप में प्रकट है। कोई मौका होता है, कोई योग होता है, कोई सुयोग होता है, अक्सर होता है, हमें इस प्रकार कोई ना कोई सेवा का, किसी के आंसू पहुंचने का मौका मिलता है।
लेकिन अक्सर अक्सर मैं अपनी बात करता हूँ, हम दूर चले जाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है कोई और कर देगा, अरे ठीक है महाराज मेरे को बड़ी इसमें मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान कृपा करें इसका दुख दूर हो, लेकिन मुझे कोई कहे कि तू इसकी मरम पट्टी कर, मैं नहीं कर सकता भाई। उनका ना करो, कमाई है, कोई कहे नहीं करनी ना करो। ये जो सेवा है यही हमको पुरस्कार के रूप में मिलनी है, दिया ही मिलता है, दिया हुआ ही मिलता है। जब दिया नहीं है तो फिर हमें मिलेगा कैसे? जब किसी को कोई कष्ट निवृत्त होता है, कष्ट से बचाव होता है, दुर्घटना से बच जाता, कहता दिया दित्ता लिता आगे आ गया, कोई दित्ता लिता आगे आ गया, मेरे को कर्म चंगे सी प्रकट हो गए, मैं बच गया। ये दित्ता लिता क्या था? उनका एक डॉगी के कान में कट लगने के उस पीड़ा को हमने अपने थोड़ी सी सेवा से सुयोग बना था। पहले भगवान सुयोग बना देते हैं, सेवा ले लेते हैं, फिर उसके जीवन में खुशियां और अपना आनंद तक उसे दे देते हैं। ये भी भगवान की कृपा ही है जिसके द्वारा वो ऐसा कोई शुभ काम करवा लेते हैं और फिर उसके परिणाम में उसके जीवन में सुखों की बरसात रुकती नहीं है। और यही अगर स्वभाव हमारा बन जाता है तो उसे भजन जनित परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि शरणागत के विषय में कहा गया अनुकूल्य से संकल्पा, जो भगवान को प्रिय लगे उसे संकल्प से करना है, प्रतिज्ञा से करना है, अवश्य करना है, उसमें चूकना नहीं है। ये मौके रोज नहीं मिलते हैं, अगर कभी मिलते हैं तो उसको अवेल करना है। फिर मालवीय जी ने एक वो भिखारिन की, जो स्त्री बड़ी दुर्दशा में पड़ी हुई है, उसको बड़ा कष्ट है, ना उसके पास खाने को है और वो बीमार भी है, लेकिन सबको वो रो रो कर क्या है वो हेल्प के लिए कह रही है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि श्री नारद जी कहते हैं, मैंने एक जगह देखा कि एक स्त्री जो है वो नव तरुणी है, उसकी गोद में 2 पुत्र हैं, लगते तो पुत्र कहते तो वो पुत्र हैं, लेकिन वो बगले के समान सफेद बाल वाले बूढ़े, सब प्रकार से निष्क्रिय और सब प्रकार से वो महाराज असमर्थ थे। और उसके साथ बड़ी बड़ी स्त्रियां हैं जो उसे सांत्वना दे रही हैं, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो सखी, धैर्य धारण करो स्वामिनी, सब ठीक हो जाएगा, इस प्रकार कह रही हैं। तो नारद जी ने सोचा, अरे श्री अपने धर्मेंद्र जी महाराज कह रहे, नारद जी ने कहा ये हमारा कोई काम नहीं है महात्माओं का कि हम भीड़ में जाकर देखें क्या हुआ है, लेकिन बड़ी भगवान ने कृपा की। जब भो भो साधो शरम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय, श्री उस स्त्री ने ही कहा, हे प्रभु रुको रुको रुको, भो भो साधो, हे साधु रुको रुको रुको, मत चिंताम अपि नाशय, साधुना दर्शनम, आपका दर्शन सब दुखों को दूर करने वाला है। उनका देवी मैं तो आपको पहचानता नहीं हूँ, आप मुझे पहचानती, आप कौन हो? उनका अहम भक्ति इति, भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं। हे प्रभु, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और कहीं कहीं मेरी और भी जो है वो हुई प्रतिष्ठा, लेकिन गुजरात गुर्जरे जाकर मैं उपेक्षित होकर मेरी जो है वो इस प्रकार हालत बिगड़ गई। मैं पुत्रों समेत ज्ञान वैराग्य समेत वृद्ध हो गई, जर्जरित हो गई, लेकिन वृंदावन में आकर मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन ये मेरे बालक ज्ञान और वैराग्य तो उसी प्रकार जर्जरित अवस्था में पड़े हैं। नारद जी को अपनी कथा सुनाई, नारद जी ने देखा और नारद जी ने कहा, कोई नहीं देवी, मैं तुम्हारे इस कष्ट की निवृत्ति का उपाय करता हूं।
ये सब यहाँ ही से भागवत जी का महात्म हमें प्राप्त होता है। तो श्री मदन मोहन मालवीय जी को वो स्त्री मिली जो रो रही है। लोग पैसा फेंकते और सोचते हैं कि चलो जो हम कर सकते हैं हमने कर दिया। किसी ने रुपया दिया, किसी ने ज्यादा भी दिए, तो लेकिन इससे जो उसकी पीड़ा है वो निवृत्त नहीं हो रही है। धन होने पर वो किसी को एंगेज करके कोई उसे उठाकर हॉस्पिटलाइज्ड नहीं करेगा, उसका उपचार नहीं करेगा, उसके सवेरे शाम देख नहीं करेगा कि उसे फर्क पड़ा कि नहीं, और पॉसिबली अगर वो किसी प्रकार हॉस्पिटल में पहुंच भी जाए तो उसकी पूरी प्रॉपर केयर होगी कि नहीं। मालवीय जी ने उसके दुख को समझा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। बड़ा सुंदर श्री श्री नरसिंह मेहता जी, ओ इतने बड़े भक्त हैं। श्री गौरदास जी से लेकर श्री श्री अम्बरीश जी भी, हित अम्बरीश जी भी, श्री श्री रिजेंद्र दास महाराज जी भी, सब श्री नरसिंह चरित्र का गान करते हैं। यूट्यूब पर हमें अवेलेबल है। इतने बड़े भक्त हुए जिनको भगवान ने 56 टाइम्स जो है वो दर्शन दिया। रुक्मणी, कृष्ण, विठल और लक्ष्मी जी के द्वारा वो सब प्रकार से कृपा से परिपूरित हुए। उनकी बेटी की जो शूशक थी उसको भगवान ने ही संपन्न किया। ऐसे अकिंचन भक्त, वो उनका एक फैसला है, उनके जीवन का एक आनंद का रहस्य है जो वो अपने श्रीमुख से प्रकट कर रहे हैं। वैष्णव जन तो, और बिट्टू जी की पोती जब गाती है हारमोनियम पर तो बड़ा आनंद होता है। देखो इतना बच्चा ऐसा पद गा रहा है, मुझे इतनी 70 साल की आयु तक याद नहीं हुआ और वो उसको कंठस्थ होके गाती है। तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। रविदास जी आपको याद होगा तो आप बाद में गाना, वरना कल बसंतोत्सव में एक एक्सेप्शन रखेंगे। इस पद को कोई अगर गाना चाहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो श्री मदन मोहन मालवीय जी उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया, उसका उपचार करवाया, उसकी सवेरे शाम खबर लेते, उसके लिए भोजन, दूध इत्यादि सब की व्यवस्था करते। इतने बड़े उनके भाव से, उनकी अपनी पात्रता से और उनके उस सेवा से प्रारब्ध भी उसका खत्म हो गया और वो स्वस्थ हो गई। श्रीमद मदन मोहन मालवीय जी ने उसको श्रीमद् भगवद गीता जी का स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित किया कि ये श्रीमद् भगवद गीता जी आपको नित्य नित्य जो है वो स्वस्थ रखेंगी, उल्लसित रखेंगी, आनंदित रखेंगी, और आप इस प्रकार आगे चलकर वो कितनी बड़ी जो है वो परोपकार में भी सम्मिलित हो गई और उनका अपना जीवन भी बड़ा धन्य धन्य हो गया, सफल हो गया एक संत हृदय की उस सेवा सहयोग के द्वारा। श्री भगवान से पूछा, महाराज हमें सुख मिले। भगवान कहते, मैंने कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर सी सो तस फल चाखा। आज हम अक्सर अपने मंदिर में सुना करते हैं, किसी को अपने दुख की चर्चा मत करो। दुख की चर्चा का मतलब है कि मेरे ही तो कर्म है, अब मैं आप कहूँ मुझे किसी ने दुख दिया, उनका भैया सबको क्यों नहीं दिया, आपको क्यों दिया, ऐसे कहो ना कि मेरा ही दुष्प्रारब्ध है, ये मेरे दुष्कर्म है जो आगे आए हैं, इसलिए जब मेरे ही हैं तो मैंने ही भोगने, और भोगे बिना इसकी निवृत्ति होनी नहीं है। शांति से भोगो, क्योंकि जब हमें मौका मिला था, स्वतंत्रता थी, हम कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कमा सकते थे, तब तो हमने ऐसा नहीं किया। कमाई के समय तो श्री श्री रामकिंकर उपाध्याय जी कहते हैं, हम सभी शुभ कर्मों का फल चाहते हैं, बड़े बड़े भौतिक, लौकिक, दैहिक
पारलौकिक सुख चाहते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते, पाप का दंड भोगना नहीं चाहते, लेकिन पाप करने से हम बचना नहीं चाहते। पाप करते हैं, उसका दुख भोगना नहीं चाहते, सत्कर्म करते नहीं है, उसका फल चाहते हैं। ये बड़ी भारी बुद्धि की विडंबना है। एनीवे, श्री श्री नरसिंह जी के द्वारा जो उनके जीवन के आनंद का रहस्य बताया गया है, और श्री मदन मोहन मालवीय जी ने, अब बताओ कोई सड़क पर चिल्लाती हुई दुखी, पैसे तो फेंक जा रहे हैं, सब लोग यही कहते और मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको मैं घर ले जाऊं, इसके पीछे मैं अपना काम छोड़ दूं, इसके पीछे अब मैं महाराज अब यही काम करूं मैं, इसकी माता होगी, पिता हो गया, बच्चे हो गए, मैं ही रह गया हूं, और अगर कोई करेगा तो उसकी बीवी कहेगी तुसी हो रह गए हो, लोग गल्ला करनगे, तुसी एवं जड़ा के नहीं, इस तरह नहीं करीदा होंदा। और फिर पता नहीं कौन है, कपटी है, क्या कर रही है, अज्जा जमाना ठीक नहीं गा। इस प्रकार विकल्प आकर हमें सत्कर्म से वंचित कर देते हैं, अक्सर यही होता है। लेकिन उसमें जो जेन्युइन सफरर हैं, वो भी हमारी उस सेवा से, हमारे सहयोग से और हमारे ही भाग्य से वंचित रह जाते हैं। हमारा ही भाग्य है कि हम किसी की हेल्प करें, लेकिन हम वंचित हो जाते हैं जब हमें कोई कहता है एवं नहीं देईदा हुंदा। अच्छे तुसी पढ़िया नहीं अखबार जी, किसी भिखारी को करोड़ रुपए मिले हैं, उसको किन्ने दी एफडियां मिली हैं, महाराज वो ऐसे ऐसे कई घटनाएं सुना देगा। तो लेकिन मदन मोहन मालवीय जी को लगा कि इसकी पुकार जो है, इसमें कोई कपट नहीं है, भक्त हृदय है। अगर इसकी पुकार में कपट भी है तो कम से कम इसका माथा तप रहा है, इसको भयंकर टेम्परेचर है, ये अस्वस्थ है, तो क्या ये भी इसने बुखार भी अपने ऊपर आरोपित किया है? नहीं नहीं, श्री मदन मोहन मालवीय जी जो है उसको हॉस्पिटलाइज करके उसे फॉलो अप भी किया। बहुत बड़ी बात है, धन से तन से करना बहुत बड़ी बात है। तन मन धन, ये भी भगवान का भजन है। दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, तन कर्म वचन और हियते। श्री श्री धर्मेंद्र जी महाराज भी गा रहे हैं कपिल जी के आख्यान में कि माता जो मेरी बनाई हुई मूर्ति की उपेक्षा करता है, उसका निरादर करता है, मैं उसकी अपनी बनाई हुई अपनी मूर्ति की पूजा को कतई स्वीकार नहीं करता। ऐसा भी है कि मैं उसे आंख उठा के भी नहीं देखता हूं। अपनी बनाई हुई मेरी मूर्ति को तो पूजन करे, लेकिन मेरी बनाई हुई इन मूर्तियों का अपमान करे, उसकी उपेक्षा करे, उसका निरादर करे, उसमें कपट की भावना करते हुए अपने को उससे दूर रखे, तो ऐसी उसकी जो भक्ति है वो मुझे कतई स्वीकार्य नहीं है। महाराज श्री ने एक अद्भुत बात कही जो मेरे जीवन में महाराज वो छपी हुई है कि भैया मैं क्या कहूँ, अब मुझे ठाकुर जो है वो मंदिर से ज्यादा जीवों में दिखता है। मुझे ठाकुर जो है ना वो अब जीवों में ज्यादा दिखता है। चलते फिरते रूपों में मुझे भगवान ज्यादा दिखते हैं। ओ हो। इस प्रकार भगवान कहते हैं जो मुझे दिखता है और मुझे विस्मृत नहीं होता है, उसको मैं विस्मृत नहीं होता, मैं भी उसे विस्मृत नहीं करता। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। किसी से पूछा जाना चाहिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, अब बताओ किसी को कितनी चैन मिलेगी। भैया जी कोई सेवा बताइए।
अक्सर तो सब लोग कह देते हैं नहीं कुछ चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको तो कितना बड़ा क्रेडिट मिल गया। तो प्रभु जी कोई भी सेवा हो बताओ। उनका हमारी औकात क्या है जो हम सेवा पूछें, ऐसा भी कहा जाता है। अगर हम कहें आप कोई सेवा बताओ, आपकी बेटी की शादी है, तो वो कहे मुझे 50,000 चाहिए, तो तुम दे दोगे? उनका नहीं महाराज 50,000 से ज्यादा देंगे। उनका मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो मेरे परिचय में है, जो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कोई सेवा हो तो कभी बताना। उनसे अपील करेंगे, उनसे भिक्षा मांग लेंगे, तो उनसे कहेंगे कि ऐसे ऐसे एक यज्ञ होने वाला है, कन्यादान यज्ञ होने वाला है, अगर आप उसमें कोई सहयोग करो, भगवान आपको प्रेरणा करें तो करो। उससे उसको जो प्राप्ति होगी, हमने जितनी सामर्थ्य से किया और उसके बाद जितना होगा वो भगवान करेंगे, लेकिन उसको करने का जो आनंद है वो हमारे जीवन में क्रेडिट हो जाएगा। गुरुजनों से यही पूछना चाहिए। प्रणाम किया और आगे हो गए, आशीर्वाद दे दो गुरुजी। सबको आशीर्वाद चाहिए, गुरुजी अपना भजन दे दो, गुरुजी तुहाडे चरण किथे गए, बस साडे सिर ते रख दो। आज की तारीख में रविदास जी किसी से कहो इतना पैसा दे दो, कहता है महाराज, आगे से वो आपसे बात भी नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं। लेकिन गुरुजी आप चरण अपना मेरे सिर पर रख दो, मुझे आशीर्वाद दे दो। का क्या आशीर्वाद दे उनका, मैं बस मेरे जीवन में खुशियां बनी रहे, मेरे जीवन में भजन बना रहे। इसका सीधा सा परोक्ष मतलब यही है कि जो आपने भजन जनित कमाया वह मुझे दे दो। इसके ऊपर भी महाराज श्री एक बड़ी कटु बात कहते हैं। बड़ी पाटिया जी ने मुझे मना किया था, तुम गुरुजी अपना आश्रम चला रहे हैं, असमर्थ जनों को विद्या का व्यवस्था करा रहे हैं, विद्या दे रहे हैं, उनके भोजन की, उनके वस्त्रों की व्यवस्था हो रही है, उनके जूते चप्पल उन्हें दिए जा रहे हैं, सर्दियों में उनको पोशाकें दी जा रही हैं। गुरुजी का ये व्यसन है, तुम उसके लिए गुरुजी तो हमें अपील भी कर दें, इशारा भी कर दें, तुम उसे कतराओगे। तुम ये नहीं देखोगे कि गुरुजी के भजन में कोई अर्थजनित कोई कष्ट तो नहीं है, कोई विघ्न तो नहीं है, गुरुजी की अपनी जीवन की किसी प्रकार से ऐसी कोई मजबूरी तो नहीं है जिसमें फंसे हुए गुरुजी भजन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस देख रहे हैं। उसके लिए तो तुम कुछ पूछोगे नहीं और गुरुजी अपना भजन दे जाओ। यही महाराज जी ने कहा, गुरुजी जो आपने बड़ी कठिनता से भजन कमाया ना वो हमें दे दो। उनका गुरु को किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि तुम को वो अपना भजन दे दे। ये शब्द हैं, कटु होने पर भी कितने गहन हैं। गुरुजी 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 मेरे सिर पर हाथ रख दो, मेरे सिर पर अपना चरण रख दो, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे दो। सभी यही कहते हैं, लेकिन जब उनसे किसी प्रकार से कोई अपेक्षा, महाराज जी ने तो अपने अपने जीवन के अंतिम समयों में जब आए हैं तो घोषणा कर दी, भैया हम इधर उधर चल कर जाते हैं, सीधी सी ऑफर है, जो तुम्हारे पास है वो हमारे उपयोग में आ सकता है, हमें दे दो, जो हमारे पास है वो तुम ले लो। उनका महाराज दरअसल बात ये है कि आपके पास है वो तो 100 बार दे जाओ, लेकिन हमसे कुछ इच्छा आशा ना करना। हमको तो महाराज हमारे पास कुछ नहीं है, या है तो हमको देने की कोई उसमें मन नहीं है, हिम्मत नहीं है, दे सकते नहीं है। लेकिन आप तो गुरु हो ना, तो आप हमें अपना भजन दो, अपना भजन दो, आशीर्वाद दो। अब कैसे होगा भैया? संत जन तो पूछा जाना चाहिए। आपके को भजन का विघ्न हो, आपकी को गौशाला में किसी प्रकार का कोई अगर अभाव हो, आपके किसी प्रोजेक्ट में जो आपकी भक्ति जनित, आपकी आचार्य जनित, आपकी स्वभाव जनित, आपके व्यसन जनित कोई अगर आदत है,
भैया का पालन करना, विद्यार्थियों को पढ़ाना, विद्या दान करना, जो लोग असमर्थ हैं उनको, तो उसके लिए तो नहीं महाराज, बात ऐसी है ना, बात महाराज जी ऐसी है, उनका ऐसी है तो ठीक है ना, अपने घर में रहो। नहीं नहीं गुरुजी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद बना रहे आपका, बस आशीर्वाद बरसाते रहो, इसी प्रकार आपकी कृपा हम पर बनी रहे। लेकिन ये गुरुजन भी धन्य हैं, मना नहीं करेंगे। और बड़ी बड़ी हमने गुरुजनों से, उनकी कृपा से अपनी भौतिक, लौकिक, पारलौकिक ये सब कुछ प्राप्तियां की। किसने नहीं की है? हाँ, ये सत्संग चल रहा है, गुरुजनों की कृपा से चल रहा है। मैंने क्या किया गुरु जी का? सच बात तो ये है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कभी कुछ नहीं किया। मेरे में सेवा का स्वभाव ही नहीं है। मैं किसी की सेवा कर नहीं सकता, किसी को कुछ दे भी नहीं सकता। मैं बिल्कुल ओपनली भगवान के सामने कमिट कर रहा हूं, ना मेरे में सेवा का स्वभाव है, ना कुछ अपने से दे सकूं। ये मेरे में उदारता नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये मैं जरूर चाहता हूं मुझे कोई कुछ ना दे, किसी की आग्रह से, किसी के उस अतिशय आग्रह से मैं कुछ स्वीकार करता हूं, मुझे कतई खुशी नहीं होती है। मुझे बड़ा बोझ होता है, मैं बहुत जो है वो परेशान होता हूं। मुझे अगर आप कुछ देते हैं, कोई डब्बा दे गया, कोई कुछ दे गया, मुझे आप परेशान ही करते हैं। सच बात तो ये है। कोई कुर्ता दे गया, कोई महाराज वो कुछ भी दे गया, नो 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 नो, ये मुझे अल्टीमेट परेशान करने वाला उपाय है। ये भी साथ में बात है कि मेरे पास कुछ देने की उदारता कतई नहीं है, कतई कतई नहीं है। लेकिन इसके बाद भी गुरुजनों ने कृपा किया, जिससे ये सत्संग चल रहा है। तो हम तो गुरुजी को कुछ देंगे नहीं, और गुरुजी अपना भजन दे दें, गुरुजी फिर भी दे देंगे। चाहे लाख कहें कि मैं क्यों दूं, लेकिन फिर भी वो उदार हैं। इसलिए कोई ये कहे कि महाराज हम उदार हैं, उनका भैया आपकी अपने गुरुजी के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। मैं एक आपको बात कहता हूं, वो शायद नहीं भी कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति ने महाराज श्री को कहा, महाराज जी मेरे रेड हो गई है और मैं करोड़ों के नुकसान में जा सकता हूं, रोड पे आ सकता हूं, कोई आशीर्वाद दो, मेरा बचाव हो जाए। गुरुजी आप आशीर्वाद दो। उसने एक नहीं, दो से नहीं, स्वयं भी अप्रोच करके कहा। महाराज जी ने मेरे कान में कहा, उनका ये हर गुरु पूर्णिमा को 100 रुपये चढ़ाते थे। तब तो ये शो ये करते हैं कि महाराज हमारे पास कुछ है ही नहीं और हमने आपको बहुत बड़ी भेंट कर दी है, इसी से आप खुश हो जाओ। महाराज जी ने मुझे कहा, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि मेरा करोड़ों का नुकसान हो सकता है रेड में, मैं महाराज सड़क पे आ सकता हूं। अब तो करोड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब गुरु जी की सेवा में भेंट की बात आती है तो 100 रुपया चढ़ाते हैं। अब बताओ ये क्या है? तो इन सब बातों से श्री हकीम जी ने भी कहा है, भगवान ने तुलसी दल मात्रेण जलस्य चलु केनवा में अपनी प्रसन्नता कही है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो श्री दास गोस्वामी जी के समान अकिंचन है। सबके लिए है, लेकिन जो समर्थवान है उनको अपनी समर्थ के अनुकूल ही भगवत उत्सव करने चाहिए। भगवान की भोग राग की स्थिति, उसकी व्यवस्था, उनके उत्सवों के लिए अपना योगदान करना चाहिए। ये बात गीत भागवत जी में स्वयं भगवान ने कही है। मेरे उत्सवों में किसी प्रकार से कंजूसी ना करे, मेरी सेवा में आने वाले भोग में किसी प्रकार की कंजूसी ना करे, उसकी क्वालिटी में किसी प्रकार से कोई कंप्रोमाइज ना करे। उत्तमाति उत्तम भगवान को अर्पण किया जाए, उत्तमाति उत्तम भगवान की सेवा की जाए। उत्तमाति उत्तम। एक महावैष्णव कह रहे हैं, हमारे यहाँ खिचड़ी उत्सव में ठाकुर जी को ड्राई फ्रूट की खिचड़ी भोग लगती, हमारी माता जी लगाती।
कुछ समय बाद हमारे को थोड़ा सा कमी हो गई। हमने माता जी को कहा, माता जी आप सिंपल खिचड़ी भोग लगा लिया करो, अब ये ड्राई फ्रूट और ये सब बड़ी रिच खिचड़ी, और आप कहती हैं बिना घी के तरे तर के खिचड़ी, घी का बड़ा सम्मिलन है, मैं भोग नहीं लगा सकती। लेकिन माता जी अब ये स्थिति नहीं है उनका कुछ भी हो, लेकिन ये खिचड़ी तो भगवान को वैसे ही भोग लगेगी जैसे पहले लगती थी। उनका जैसे कैसे हमने अपने इस प्रमाद से, अपने इस आलस्य से, अपने इस भ्रम से अपनी माता की बात का निर्वाह करते रहे, जैसे भी हो मैनेज होता रहा। आज हमारे पास दोबारा इतना सब कुछ है कि हम केवल ड्राई फ्रूट की ही खिचड़ी बना सकते हैं। तो ये जीवन में जो संकीर्णता है ये महापुरुषों के लिए है, हमारे जीवन में मैं अपनी बात करता हूं। 10 रुपए का नोट जो है वो महाराज श्री देखो कितने कैसे हृदय से कहते होंगे, तिरंगे झंडे की तरह लहरा कर सोचते हैं गुरुजी, और सारे परिकर देख लो कि हम 10 रुपए का नोट आपको दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। लेकिन गुरु जी से जब मांगते हैं तो कहते हैं अचल राज सुख संपत्ति शीलो। महाराज हमारा अचल जो है वो सुख हो, शांति हो। मानो हम 10 दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप इसके बदले हमको अपना जन्म जमांतर का भजन दे दो। महाराज श्री ने तो एक बार यहाँ तक कह दिया, भैया तुम भी जिस प्रकार से प्रणाम करते हो गुरु भी उस प्रकार से तुम्हें आशीर्वाद दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आशीर्वाद उनका सच्चा ही होता है। उन्होंने किस हृदय से कहा मुझे नहीं मालूम, तो गुरु जो भी तो पीछे से हृदय का कनेक्शन ना डालकर आशीर्वाद दे देगा। महाराज मेरे सिर पे हाथ रख दो, इससे पहले अपने को तो तोल लो। मैं जब वृंदावन भागा था तो मैंने एक गोसाई जी को प्रणाम किया, बिहारी जी के। मैंने कहा महाराज कृपा करो, उनका फ्री में। मुझे इतनी शर्म आई, और मैंने वाकई तब महसूस किया कि जब तक हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते उसकी अपेक्षा को पूरा करके, हमें क्या राइट है कि हम कहें हमें आशीर्वाद दो, हम पर कृपा करो। एक बार एक ब्राह्मण की मैंने परिक्रमा की और उन्होंने कहा है भैया फ्री में।
रविदास जी कृपा करो प्रभु जी, रविदास जी कृपा करो। जय हो। बात तो पूरी चाहते जब प्रभु की परिक्रमा किया। मैंने परिक्रमा जब की तो उन्होंने कहा कि दियो तो कुछ नहीं शीतला मंदिर में। तब मुझे मेरे वैष्णवों ने भी साथ में कहा कि अरे भैया कुछ तो दो अपने से। चांस की बात है कि मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैं शर्मिंदगी के सिवा कुछ ले नहीं सका। मतलब ये है कि हम अपना अगर स्वभाव में किसी से या गुरुजनों से कुछ मांगते हैं तो पहले उनका विश्वास हमने जीता है, इसको कन्फर्म कर लेना चाहिए। जय हो। बाबा कहते हैं कि ये प्रारब्ध जो है वो भगवान नहीं बनाते हैं, हम स्वयं नहीं बनाते। तो इसलिए जीवे दया भगवान महाप्रभु जी ने तो सीधा ही कह दिया महाराज सनातन गोस्वामी जी को जाना पड़ा। यही ते बड़ो धर्म नाही शुन सनातन। क्या हमारा क्या है कि जीवे दया सबसे बड़ा, सबसे पहली बात है जीवे दया। जीवे दया वैष्णव सेवन न में रुचि, न में रुचि वैष्णव सेवन। जीवे दया न में रुचि वैष्णव सेवन। तो महाराज भाई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ये योग बना है। बापू जी कहते हैं आपको चुना है ठाकुर जी ने, आपके पास है तो आपको चुना है ठाकुर जी ने, इसलिए अवसर का लाभ उठा लो। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। बहती गंगा में हाथ धो लो, है आपके पास तो उसका सदुपयोग कर लो। भागवत जी में तो लिखा है धन का एकमात्र फल है परोपकार। धन का एकमात्र फल है धर्म में लगाना। महाराज बहुत सुख सुविधाएं जुटवाना। धन है तो ऐश्वर्य में बढ़, इसका कोई महाराज कोई और छोर थोड़ी है। महाराज श्री कहते हैं कि इंद्रियों को विषय तो चाहिए, लेकिन महाराज वो आगे जो है उसको शरीर है तो ढकने के लिए वस्त्र होने ही चाहिए। बहुत सुंदर, जरूरी है। भोग तो चाहिए इंद्रियों को, लेकिन ऐश्वर्य का कोई और छोर नहीं है। ऐश्वर्य का कोई महाराज कोई सीमा नहीं है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया भृत चेत साम। इससे महाराज बुद्धि अपहृत हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है। महाराज इसी में, इसी रेस में लगा रहता है। फलाने पास महाराज 1500 गज की कोठी है और वो हर साल महाराज उसकी
डेकोरेशन बदल देता है, इंटीरियर बदल देता है। तो इसका कोई महाराज कोई और छोर थोड़ी है, कोई एंड थोड़ी है। भोग और ऐश्वर्य, भोग तो चाहिए, जरूरी चीज तो चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन उसके लिए आडंबर महाराज इतने करना और बहुत बड़ी महाराज पीड़ा की बात महाराज श्री ने बाबा को बताई कि महाराज देखो ये करोड़ों की के लॉस की बात कर रहा है, लेकिन जब ये भेंट देने को के लिए इसकी टर्न आती है तो 100 से अधिक बढ़ता नहीं है। कितनी पीड़ा है, कितनी पीड़ा है। और संतों के लिए महाराज, संतों का ये स्वभाव है कि महाराज थोड़ी सी भी उनकी सेवा क्या कर दो, थोड़ी सी भी उनकी सेवा कर दो तो महाराज इतना वो रीझ जाते हैं, इतना वो रीझ जाते हैं, आशीर्वादों के बौछार कर देते हैं। आज कुछ भी यदि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा है तो ये संत का प्रसाद ही है सर। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गति बूटी मति कीरति भलाई जो जेहि जतन जहां जेहि पाई सो जानऊ सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आन उपाओ। ये किसी संत का आशीर्वाद है जो कुछ आपके पास है, हमारे पास है। तो महाराज यदि मौका दिया है ठाकुर जी ने तो उससे चूकना नहीं चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरहि ते नर न घनेरे। मेरे श्री साहब ये बात कह तो सकता है लेकिन आचरण में नहीं है। तो महाराज तो इसीलिए तो अभी बाबा ने कहा कि महाराज इसीलिए तो कष्ट आ रहे हैं। महाराज जो किया है वही आगे आएगा। तो नवल बसंत नवल श्री वृंदावन नवले फूले फूल नवले कान्ह नवल सब गोपी निर्तत एक है तू। एक ताल के साथ नृत्य हो रहा है। इतना ही अनंत कोटि गोपियां हैं, 63 कोटि गोपियां हैं। तो लेकिन एक ताल, एक सुर, एक महाराज एक ज बोलती है, एक य बोलती है, एक ती बोलती है महाराज, तो जयती शब्द हो जाता है। एक स्वर, एक लय, एक ताल, कोई महाराज विभिन्नता नहीं है। महाराज श्री कहा करते कि यात्रा जा रही है तो 1000 चलो, एक रुचि वाले 1000 चलो तो वो भी एक हैं, और विभिन्न रुचि वाले 2 चलो तो वो भी महाराज नहीं पटेगी। तो नवल कान नवल सब गोपी निर्तत एक तू। गोविंदास जी महाराज कीर्तन कर रहे थे, श्री महाराज श्रीनाथ जी को कीर्तन सुना रहे थे। तो महाराज ठाकुर जी उनके पास आकर के बैठ गए। तो ठाकुर जी कौतुक की और कुतूहली है। तो महाराज उन्होंने बीच में शरारत कर रहे हैं। गोविंद दास जी से उनका महाराज सख्य भाव है, बीच में शरारत कर रहे हैं। तो कुछ थोड़ी जानबूझ करके थोड़ा सा लय ताल में थोड़ा सा भेद करते हैं। तो बार बार भगवान गोविंद दास जी बार बार इधर देख रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। एक बार उन्होंने बीच में कह ही दिया, सुर में गाओ।
कीर्तन के बाद लोगों ने पूछा, महाराज वहां पर उपस्थित जनों ने पूछा, गोविंद दास जी आप इधर उधर क्या देख रहे थे, क्या देख रहे थे? कुछ नहीं। बीच में आप कुछ बोल भी रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। महाराज विठलनाथ जी ने पूछा, गोसाई जी ने पूछा, गोविंद दास क्या बात क्या है? वो कहते महाराज वो आकर के बैठ गया था, ठाकुर आकर के बैठ गया था। तो महाराज वो पूछा उन्होंने कि कैसे गाते हैं श्री कृष्ण, कैसे गाते हैं? सो कहते सो। किशोरी जी बहुत सुंदर गाती है, किशोरी जी बहुत सुंदर गाती। नवल कान नवल सब गोपी, निर्तत एक तू दे, नवल कुमकुमा केसर नवल बसन अमो, नवल यमुना जल पल्लव शाखा, नवल पवन की छू, नई नई छींट लगी केसर की, मेटत मन की सू, नवल बसंत नवल वृंदावन, नवल फूले फूल। ये बीच में आवाज आ रही है किसी की, अपना माइक बंद कर लो प्लीज। तो नए नए बाजे बाजत श्री भट्ट, नए नए बाजे बाजत श्री भट्ट, कालिंदी के कूल, कालिंदी के कूल, नए नए बाजे बाजत श्री भट्ट, कालिंदी के कूल, नवल बसंत नवल श्री वृंदावन, नवल फूले नवल फूले रंग होरी मची बरसाने में, रंग होरी मची बरसाने में, सखी दो और जुर्मट बांध मची बरसाने में, रंग होरी मची बरसाने में, कृष्ण दाऊ और सखा श्री दामा, और लिए सब ग्वाला, उत राधा संग यूथ सखिन के, उत राधा संग इत राधा संग, यूथ सखिन के बरसत रंग गुलाला, मची बरसाने में, रंग होरी मची बरसाने में, बोल लई वृषभानु नंदनी, सुनो सकल ब्रज बाला, तुम दाऊ को जान न दीजो, तुम दाऊ को
जान न दीजो ओ पकड़ू नंद लाला मची बरसाने में रंग होरी मची बरसाने में खेलत डोलत नाचत कूदत गिर गिर परत बेहाला बाजत डफ मृदंग किन्नरी गावत गीत रसाला मची बरसाने में रंग होरी मची बरसाने में बाज चले भैया गौ सुंदर तन की रही न संभाला बूढ़ा दास जीती श्री राधे बूढ़ा दास जीती श्री राधे आरे नंद के लाला मची बरसाने में रंग होरी मची बरसाने में रंग होरी मची बरसाने में सखी दो और जुर्मत बांध मची बरसाने में रंग होरी मची बरसाने में। श्री कुलीन ग्रामवासी महाराज इन्होंने पूछा महाप्रभु जी से कुलीन ग्रामी रे कहे सम्मान करिया प्रत्यब्द आसीले यात्राए पट डोरी लैया गुणराज खान कैल श्री कृष्ण विजय तहाँ एक वाक्य तार आछे प्रेममय नंदेर नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ नंदेर नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ नंदेर नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ नंदेर नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। महाप्रभु कहते हैं यही वाक्य बिकाई नु तार वंशेर हाथ। अरे तुम्हारे इस वाक्य से तुम्हारे वंश के मैं बिक गया हूँ, वंश के आगे मैं बिक गया हूँ। नंदेर नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ नंदेर नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। महाराज रामानंद और सत्यराज खान जो हैं उन्होंने पूछा तबे रामानंद आर सत्यराज खान प्रभुर चरणे किछु कैल निवेदन गृहस्थ विषयी आमी की मोर साधने। गृहस्थ हैं और विषयों में हमारी सहज रुचि है तो हमारे कल्याण का क्या साधन है प्रभु। श्री मुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरणे। आपके चरणों में प्रार्थना मैं करता हूँ कि आप श्री मुख से मेरा धर्म निवेदन कीजिए, महाराज आज्ञा कीजिए। प्रभु कहे कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन। प्रभु कहे कृष्ण सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। प्रभु कहे कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन। निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। महाराज जीवे दया वैष्णव सेवन नामे रुचि एते बड़ो धर्म नाही सुन सनातन।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक महाराज मदन मोहन मालवीय जी के महामना श्री मदन मोहन मालवीय जी के जीवन से एक टिप तो हमें बाबू जी के द्वारा मिली ही हुई है कि जब भी किसी कार्य के लिए चलो तो 4 बार नारायण 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 कह करके चलो तो सफलता मिलेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और बात बाबू जी का वचन है कि महाराज एक शिप में जा रहे थे तो बड़ा महाराज वहां पर तूफान आ गया। तो तूफान आ गया तो महाराज मालवीय जी बड़े शांत, उनकी पत्नी भी साथ में थी। कहती आपको नहीं महाराज कुछ उद्वेग हो रहा, सब डर रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो महाराज उन्होंने पकड़ करके श्री अपनी पत्नी को पकड़ करके कहते मैं तुम्हें अभी समुद्र में गिराने लगा। तो वो हंसने लगी। कहती तुम, उन्होंने पूछा कि तुम हंस क्यों रही हो? मैं जानती हूँ कि आप मेरे पति हैं, आप मुझे हमारा ये मजाक कर रहे हैं, ये निश्चित बात है, आप मुझे फेंक ही नहीं सकते। तो कहा कि महाराज जैसे तुम्हें ये विश्वास है कि मेरा दिमाग खराब ही हो सकता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जैसे तुम्हें अल्प बुद्धि मुझ पर विश्वास है, उसी प्रकार से महाराज अगाध बोध वो श्याम सुंदर पर, ठाकुर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे जरूर उभार लेंगे। तो विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, राधा रमण गौर हरि, गोविंद दे गौर हरि, गोकुलानंद गौर हरि, गोपीनाथ गौर हरि, राधा दामोदर गौर हरि, राधा श्याम सुंदर गौर हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमादेर प्राण गौरा राय, अमादेर प्राण गौरा राय, गौरा राय गौरा राय, अमादेर प्राण गौरा राय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्री राधारमणाय समर्पयामि। श्री राधारमणाय समर्पणम्। यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शभ, कामानां नित्य संरोहम् भवतस्तु वृणे वरम्। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चियत्, सत्यनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन, परिहारेऽपि लज्जामि किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा, त्राहि मां पापिनं घोरं सर्वपापहरो हरि। श्री राधा रमण लाल जी की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, कृष्ण बलराम श्री राधा रानी की जय, पुरुषोत्तम भगवान के गोसाइयों की जय, नंदगांव के गोसाइयों की जय, बरसानो धाम के गोसाइयों की जय, लाडली लाल की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान के परिकर की जय, श्री हरि कथा की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, षडभुज महाप्रभु की जय, श्री नीलाचल धाम की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, सुभद्रा देवी की जय, श्री
दाऊ भैया की जय, नवद्वीप धाम की जय, श्री समस्त गौर परिकर की जय, श्री वास आंगन की जय, नवद्वीप में बहने वाली श्री गंगा मैया की जय, श्री अवध धाम की जय, सरजू महारानी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कनकवन बिहारी सरकार की जय, श्री नागेश्वर भगवान की जय, रामलला सरकार की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय, मां कामतगिरी भगवान की जय, मंदाकिनी महारानी की जय, श्री जनकपुर धाम की जय, कमला बिमला महारानियों की जय, जय हो श्री हरिद्वार में श्री गंगा मैया की जय, श्री वाराणसी में श्री गंगा मैया की जय, श्री श्री चैतन्य चरतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरण महाराज की जय, श्री श्री रामचरित मानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री चैतन्य भागवत जी की जय, वृंदावन दास ठाकुर महाराज महाशय की जय, श्री श्री वाल्मीकि रामायण की जय, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्री गोकर्ण जी महाराज की जय, श्री सनक नंदन सनातन सनत कुमारों की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री मैत्रेय जी महाराज की जय, श्री वैष्णव रक्षक चक्र सुदर्शन की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय,